अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। और सुबह सुबह की गर्मी, शिद्दत, हिद्दत, ये सारा कुछ मिला जुला के बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है। लेकिन हम जनाब कोशा हैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। आज मैं बात करूंगा अज़रबैजान की इम्पोर्टेंट प्लेसेस की। देखें दोस्तों, बहुत से लोग जाते हैं अज़रबैजान, हर साल जाते हैं, हर महीने, हर दिन, नए दिन कोई ना कोई फ़्लाइट अज़रबैजान एयरलाइंस की, पीआईए की, ब्लू एयर्स, कुछ भी, और तुर्किश एयरलाइंस की जाती ही रहती है और वहाँ से लोग आते रहते हैं। तो इस सूरत हाल में बहुत से लोग हैं वो इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल करते हैं कि भाई जो बेस्ट प्लेसेस हैं ना वो कौन कौन सी हैं जो हमें देखनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि अज़रबैजान 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन का कंट्री है। आप बोर होना शुरू हो जाएंगे और आप कहेंगे मैंने वापस जाना है। लेकिन अगर आपके दिल में वाकई तड़प है चीज़ों को देखने की, तो मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की, और ये जो लिस्ट है ये trip.com पे भी दी गई है। यानी कि agoda.com, booking.com ये अट्रैक्शंस देते हैं लोगों को कि भाई फ़लाँ जगह पे ये चीज़ है, तो उसको अट्रैक्ट करते हैं और फिर अपनी टिकट्स भेजते हैं और ये सारी मामला चलते हैं। तो जो बेस्ट सिटी हैं जी, जो अज़रबैजान की प्लेसेस हैं, टॉप प्लेसेस, मैं बाकू को ज़्यादा कंसीडर करूँगा क्योंकि बाकू उनका कैपिटल है। इसके अलावा भी उनका गांजा चले जाएं, आपको वहाँ पे मकबरे मिलेंगे, वहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ पे आपको बड़े बड़े रेलवे स्टेशन मिलेंगे। और गांजा जो है वो बाकू से बहुत दूर है, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ है। इसके अलावा अगर आप उनके नक्शचीवन में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ओल्ड सिविलाइजेशन मिलेगी, उनका कल्चर, हेरिटेज, और आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उसकी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप गबाला चले जाएं तो आपको बर्फ़बारी मिलेगी, ठंडा इलाका, लैंडस्केपिंग, एवरीथिंग वॉज देयर। उसके अलावा जी अगर आप शेखी चले जाएं वहाँ पे भी ये सीन है, अच्छी खुराक है, अच्छे खाने हैं, और सर्दियों में लोग जाते हैं, बल्कि गर्मियों में जाते हैं बर्फ़बारी के लिए। इस तरह उनके समगुई चले जाएं, वहाँ पे आपको ब्लू और वाइट कम्बिनेशन में घर मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। इसी तरह आप अगर उनके जोल्फा चले जाएं तो जोल्फा ईस्ट अज़रबैजान के पास है, यानी कि ईरान का इलाका है, वहाँ पे आपको ईरानी कल्चर मिलेगा, तुर्किश कल्चर मिलेगा। इसी तरह जब आप गबाला के पास, गबाला से बाकू की तरफ आ रहे होंगे तो यकीन जाने बहुत से प्यारे प्यारे मकामात हैं जो देखने लायक हैं। लेकिन उनके बरक्स जो ओल्ड सिटी बाकू है ना, वो सबको पीछे छोड़ जाता है। मेरी लिस्ट में पहला है जी ओल्ड सिटी बाकू। इसको आजरी लैंग्वेज में इसको इच्छर सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैदान टावर मिलेगा, यहाँ पे आपको जो शेरवान शाह का पैलेस मिलेगा, यहाँ पे आपको एक दो मस्जिदें मिलेंगी, यहाँ पे आपको एग्जीबिशन हॉल मिलेंगे, यहाँ पे आपको मुजस्मे मिलेंगे, यहाँ पे आपको पुराना पार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको पुराने खाने मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो पुरानी दीवारें मिलेंगी, यहाँ पे आपको वॉल सिटी मिलेगा, यहाँ पे आपको रक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको यहाँ के घर बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी ईंटें, छोटी छोटी ईंटें, और आपको मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा यार। ये देखो ओल्ड सिटी बाकू देखो। गोबस्तान रॉक आर्ट कल्चर है जी। मैं आपको बताऊं कि जो आज़रबाईजान है ना, ये बेसिकली ये किसी पुराने दौर में ज़ोरास्ट्रियन इलाके थे, और यहाँ पे हर जगह से आग निकलती थी। तो आग की पूजा करने वाले लोग थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम मुस्लिम, और उनका कल्चर तब्दील हुआ। तो लेकिन आज भी आप जगह जगह जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिनरल्स और ऑयल और गैस और रिफाइनरी, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इस तरह बाकू की जो फ्लेम टावर्स हैं, वो तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और निज़ामी स्ट्रीट की तरफ आ रहे होंगे तो सुबह सुबह ही आपको नज़र आ जाएंगे फ्लेम टावर। ये पार्क भी है बहुत बड़ा। इसके अलावा मैंने पहले बताया पैलेस ऑफ शेरवान शाह, इसकी टिकट है, वैसे ये ज़हन में रखिएगा। मड वॉल्केनो है, लेकिन ये कोई वैसे वॉल्केनोज नहीं है जैसे कि आपको इंडोनेशिया या दूसरे कंट्रीज़ में मिलेंगे, लेकिन ये वॉल्केनोज हैं। इसके अलावा अतशगा, आतशगा, ठीक है, आतिशगाह जिसे बोलते हैं ना, वो उसको आतशगा भी बोलते हैं, आतिशगाह। ये एक ज़ोरास्ट्रियन का फायर टेम्पल है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। हैदर एलवी सेंटर है, ये बहुत विजिटेड होता है। इसके अलावा जनाब आज़रबैजान का ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला है, जिसके तहत आप बस पे बैठ के सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। इसके अलावा बीबी हैबत मॉस्क है जी, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। उसी तरह की मॉस्क आपको पाकिस्तान के लाहौर में मिलेगी, जो अभी बहरिया टाउन में वो बनी है, वो थोड़ी बहुत मिलती है उससे।
इसके अलावा मैदान टावर है, मैदान टावर और हमारा हरन मीनार तकरीबन मिलते जुलते हैं। बाकू का बॉलीवार्ड है जहाँ पे आपको पूरा पार्क और सारा ये कैस्केड्स और आपको जो काकेशियस रीजन मिलेंगे। इसके अलावा यनार दाग है जी, आए हाय हाय, यनार दाग में जब गया था तो मुझे अश्क मेरे जारी हो गए थे कि इतनी खूबसूरत जगह यार। यहाँ पे जनाब पिछले 4000 साल से आग बुझी ही नहीं है, वो निकलती रहती है क्योंकि नीचे से गैस है। और वो आई एम रियली सरप्राइज कि वो अभी तक उस पर रिसर्च नहीं हुई, होती है लेकिन उस टाइप की रिसर्च नहीं है जिस तरह आर्कियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट या स्टोन एज को या प्री हिस्ट्री को स्टडी करने वाले स्कॉलर्स हैं। इस तरह जनाब जुमा मॉस्क ऑफ बाकू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। हाईलैंड पार्क है वही काकेशियस रीजन और उसके आसपास आपको मिलेगा। और जो वर्ल्ड्स का जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल ड्रिल ऑयल वाटर वेल है ना, वो भी आपको बाकू में मिलेगा। वो 11 किलोमीटर दूर है जी डाउनटाउन से। और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ आज़रबाईजान है, वो म्यूज़ियम भी देखें। वहाँ पे आपको पुरानी हिस्ट्री मिलेगी, नई हिस्ट्री भी मिलेगी। मिनी विनस भी है यहाँ पे भाई, वो 8.6 किलोमीटर के दूरी पे है बाकू से, उसको मिनी विनस कहते हैं, यानी कि तुर्की जैसा है। आज़रबाईजान का कारपेट म्यूज़ियम है, ये कोई मुझे इतना को ख़ास नहीं लगा लेकिन बहुत खूबसूरत है। कल्चर और हेरिटेज को देखने वाले जो है ना, यहाँ पे आप जाएंगे तो समुंदर के किनारे जो दरिया का किनारा है वहाँ पे आपको एक ऐसी हार्बर मिलेगी, ऐसे लगेगा जैसे आप सिडनी में है। बाकू का जोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, 5 किलोमीटर है जी डाउनटाउन से। 7 किलोमीटर की दूरी से बन जाता है बाकू सिटी सर्किट है जी। इसके अलावा बाकू आइज है, वही ऊपर से उसको करना होता है मैदान टावर से। निज़ामी स्ट्रीट है जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। इसके अलावा जनाब सुरखानी फायर टेम्पल है। मैंने कहा ना आपको कि आज़रबाईजान को जगह जगह आपको मिलेंगे जनाब फायर टेम्पल्स। इसके अलावा आई लव बाकू साइन है, वो तो आपको हैदर अलवी के पास मिल जाएगा। हैदर मॉस्क है जी, वो बहुत खूबसूरत है, 3.5 किलोमीटर बनता है डाउनटाउन से। गोबिस्तान नेशनल पार्क म्यूज़ियम भी है, ठीक है। बाकू ओलंपिक स्टेडियम भी है, वो भी देखने वाला है। फाउंटेन स्क्वायर है। इसके अलावा जनाब मलोकन गार्डन्स है, एम्ब्रोन बीच क्लब है, फुजीली पार्क है, फिलोमोनिया गार्डन है, ताजपीर मस्जिद है। इसके अलावा जैप्टर पार्क की है। मैं कहता हूँ कि क्या सिनेमा प्लस है जी, यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। म्यूज़ियम ऑफ मिनिएचर बुक्स, छोटी छोटी किताबें रखी गई हैं 8.5 किलोमीटर की दूरी पे। दादे कारदून पार्क, वही इसको भी पार्क की है, ये आसपास है। हार्बी चैनमेंट पार्क है जी, ये भी 6.5 किलोमीटर की दूर है। ये कोई एग्रीकल्चर भी यहाँ के आसपास बहुत मशहूर है। तौफीक बारमूव रिपब्लिकन स्टेडियम, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। बाकू क्रिस्टल हॉल है जी। हैदर अलवी प्ले पैलेस है। इसके अलावा बाकू कन्वेंशन हॉल, ये छोटे मोटे इलाके हैं, इनको देखना चाहिए। ओलंपिक का भी बना हुआ है जी यहाँ पे। पार्क साहिल है। आज़रबाईजान स्टेट म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है, ये बहुत मज़े का है। बहुत साइट्स हैं यार, मैं क्या बताऊँ, अगर आप इन साइट्स को पूरा देखेंगे तो 2 माह लग जाएंगे। इसके अलावा शहीदों की वो लेन भी बनी हुई जहाँ पे इनके पुराने शहीद हैं, यहाँ पे अक्सर पॉलिटिशियन भी जाते हैं, ठीक है। गाइडेड आज़रबाईजान वो सारा आपको बता देंगे। सेंट्रल पार्क भी है। इसके अलावा बाकू स्पोर्ट्स हॉल भी है। एली ऑफ मार्टर्स मॉस्क भी है। आज़रबाईजान स्टेट एकेडमी म्यूज़िकल थिएटर, ये बहुत बहुत प्यारी प्यारी जगह है, मैं आपको क्या बताऊँ। ओवरऑल मैं आपको बात बताता हूँ कि बाकू में 10 से 12 चीज़ें हैं जो छोड़ने लायक है नहीं, जिनमें यनारदाग है, जिनमें इचर सिटी है, मैदान टावर शिरवान शाह बीच में आ जाता है। इसके अलावा इनकी आप जो है मेट्रो वो इंजॉय करें। निज़ामी स्ट्रीट ज़रूर जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जितने तुर्किश खाने हैं वो ज़रूर खाएं। इनके चुल्लू कबाब खाएं, वो वैसे तो ईरान में है, ये भी बड़े प्यारे कबाब बनाते हैं। इसी तरह जनाब आप जब बाकू में जाएंगे तो बोल टैक्सी का इस्तेमाल करें और उनसे कहें कि मुझे पुराने पुराने घर दिखा दें, वहाँ पे पुरानी पुरानी गलियाँ, पुरानी पुरानी स्ट्रीट्स, मैं कहता हूँ फैबुलस। निज़ामी स्ट्रीट भी जाएंगे ना तो उसकी बैक साइड पे जितने भी बॉलीवार्ड्स हैं या घर हैं, वहाँ पे आप कार पे बैठ के ना उनको कहो कि भाई बस घुमा दो, को 10-12 मनात दें उसको, 2-3 घंटे घूमे तो मज़ा आ जाएगा, आपको चस आ जाएगी। इसके अलावा
आप बाकू के आसपास जितने छोटे छोटे गांव हैं वो भी देखा करें। अक्सर व पेशतर लोग जाते हैं बड़े बड़े शहर देख के आ जाते हैं, जैसे चाइना में जाते हैं बीजिंग देख के आ जाते हैं, अनोई प्रोविंस जाते कोई नहीं। थाईलैंड में जाते हैं तो पताया और ये बैंकॉक देख के आ जाते हैं, अयुथाया जाते ही कोई नहीं। इसी तरह मलेशिया में जाते हैं तो पेंकोर और लुम्मट जाता ही कोई नहीं। तो बड़े बड़े इलाकों के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें भी देखा करें, आपका पूरा टूर मुकम्मल होगा। तो भाइयों इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैंने तो आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक बताई हैं। आपको और भी वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। बहुत इजी और आसान वीज़ा है अज़रबैजान का, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस पे बताया हुआ है, आप उनको भी एक दफ़ा देख लें। और पैलेसेस और दूसरे मकबरे और ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखें, मस्जिदें देखें, बहुत मज़ेदार है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप वहाँ पे कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कोई बंदा कोई भी जिससे भी कहेंगे वो कहेगा अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, यानी कि पाकिस्तान और अज़रबैजान दोनों भाई भाई हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।